रामायण हजारों साल पुराना इतिहास जो आज तक भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रामायण के बारे में देखा सुना वो था टीवी पर जब रामायण आया करता था मैंने तब उसे देखा था। उसके बाद दोबारा मुझे अपनी दादी से ये सुनने को मिला कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जब दोबारा मैंने उसे देखा तो एक अलग नज़रिए से मुझे चीज़ें देखने को मिली। एक अलग नज़रिए से मैंने जब चीज़ों को देखा तो मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली और आज वही चीज़ें मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ। आप बिलीव मानिए दोस्त, ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। रामायण का एक एक पात्र एक पूरी किताब पढ़ने के बराबर है। क्योंकि मैंने कई सारी सेल्फ हेल्प की पुस्तकें पढ़ी है, कई सारी मैंने बिजनेस स्टडीज़ की किताबें पढ़ी है। अगर उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद अगर रामायण को भी एक लर्निंग की तरह से देखा जाए तो इतने सारे बिजनेस एथिक्स, इतनी सारी सेल्फ हेल्प की चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलेगी जो बिलीव मानिए कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है, जो आपको असफलता से सफलता की तरफ बढ़ा सकती है। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने रामायण से क्या सीखा है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो बाल्यकाल में ही भगवान राम और उनके भाई आश्रम पहुंच जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। और अगर बचपन में ही आप देखेंगे तो उन्होंने बचपन में ही कई सारे राक्षसों का विनाश किया। इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमें आने वाली जनरेशन को या हमें अपने बच्चों को साहस एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से डेवलप किया जाना चाहिए। अगर हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए डरना सिखाएंगे, छोटे छोटे रिस्क लेने में अगर हम उन्हें शुरू से उनके मन में भय पैदा कर देंगे, एक डर पैदा कर देंगे, तो बिलीव मानिए कि वो अपने करियर में बड़ा नहीं बन पाएंगे। और ये सबसे पहली चीज़ है जो सीखने लायक है कि हमें मौका देना चाहिए, हमें अपने घर के छोटों को रिस्क उठाने का मौका देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़े तो जब भगवान राम को राजा बनाया जाना था उसके एक दिन पहले कैकेयी अपना वरदान, अपना वचन मांगती है राजा से और अपने वचन के रूप में ये मांगती है कि वो राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजपाट चाहती है। ये वचन वो दशरथ से मांगती है, राजा दशरथ से। और ये पूरा का पूरा आइडिया, इसके पीछे की जो पूरी थिंकिंग और जो विचारधारा थी वो कैकेयी की दासी मंथरा की थी। इससे मुझे एक चीज़ जीवन में समझ में आई, इससे एक चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि लाइफ में जब आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, जब किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, जब अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस दौरान आपका सलाहकार कौन है। अगर हमारे जीवन में अच्छे सलाहकार नहीं होंगे, सही सलाहकार नहीं होंगे, तो बिलीव मानिए कि आप बेहतर डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये चीज़ पता करनी है, आपको ये चीज़ तय करनी है कि आपके आसपास जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो सलाह आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जा रही है या पीछे की तरफ खींच रही है। वो सलाह आपको बेहतर इंसान बना के छोड़ेगी या फिर आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाएगी। वो सलाह आपको जीवन में सफल बना रही है या असफल बना रही है, तो आपको ज़िंदगी में किस तरह के सलाहकार चुनना है ये बात आपको सीखने को मिलती है। और अगली जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है श्री राम की। जब दशरथ उनके सामने ये विचार रखते हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, भगवान राम बिना कोई प्रश्न किए, इस विचार का विरोध किए, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये पिता का आदेश था। ये चीज़ हमें समझ में आती है कि आदेश पालन क्या होता है, वचनबद्धता क्या होती है, किस तरह अपने वचन को निभाया जाता है। एक तरफ दशरथ ने भी अपने वचन को निभाया, एक तरफ राम भी अपने वचन को निभाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये बात कही है और ये उसका सार है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया। सर एक चीज़ सोचिए, आप सोचिए, एक चैलेंज की तरह अगर आप इसे समझे कि आप अगर जिंदगी में कल आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, अगर आज की स्थिति में देखें तो हम किसी राज्य के राजा आप बनने वाले हैं या कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, लेकिन एक दिन पहले आपको पता चलता है कि ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। सोचिए सर आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक साधारण इंसान की क्या मानसिकता होगी, एक साधारण इंसान उस परिस्थिति में क्या सोचेगा। सर लोग छोटी छोटी विफलताओं से टूट जाते हैं। एक बच्चे को कम नंबर आते हैं, वो आत्महत्या करने जैसी चीज सोच लेता है। एक बिजनेसमैन को थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच लेता है। एक कस्टमर, एक सेल्समैन को क्लाइंट नहीं मिलता, वो अपनी जिंदगी में निराश हो जाता है। सोचकर देखिए सर, इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले पता चलता है कि उसे जंगल की जिंदगी काटनी है, उसे साम्राज्य का राजा नहीं बनना है। वो अपनी जिंदगी में सोचकर देखिए उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होनी चाहिए। अगर हम उसकी जगह हो तो हम रो के गा के मर जाएंगे सर। हम अपने पिता का विरोध करने लगेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। ये होती है विशालता, ये होता है बड़प्पन, ये होता है बड़ी थिंकिंग। क्योंकि इतिहास ऐसे ही रचे जाते हैं सर।
तो छोटी मोटी विफलताओं से मत घबराओ। हो सकता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उनके साथ आपको डील करना है, उनके साथ आपको लड़ना है, वो आपके चैलेंजेस है। तो ये चीज़ हमें सिखाती है सर, इतना बड़ा लेसन है कि एक आदमी जिसका सब कुछ खत्म होने को तैयार है, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं है, वो उस बात को फिर भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि कई बार ज़िंदगी हमें जिस दिशा में ले जा रही होती है ना, वो कुछ बड़ा बाद में हमें समझ में आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो एक इसका किस्सा है कि जो रावण की बहन होती है शूर्पणखा, उसको मोह आ जाता है श्री राम के ऊपर, और वो प्रस्ताव रखती है कि वो श्री राम से शादी करना चाहते हैं। तो वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, सीता माता के साथ उनका विवाह हो चुका था। तो वो इस बात के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जो भी बात रही होगी उस समय, यही विषय वो लेकर जब लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण इसका विरोध करते हैं और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। और ये छोटी सी बात इतने बड़े युद्ध का विषय बन जाती है सर। तो जिंदगी में कई बार ये छोटी छोटी घटनाएं होती है जिनके परिणाम बाद में बहुत बड़े होते हैं। अगर आप इसको नकारात्मक दिशा में देखें तो कई सारी छोटी छोटी हरकतें, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें, कई छोटी छोटी बात कल आपकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां ला सकती है। और अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो कुछ छोटे छोटे काम, कुछ छोटी छोटी आदतें, कुछ छोटे छोटे स्टेप आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझने की कोशिश मिलती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा परिणाम दे सकती है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, वो उस समय किए गए काम पर निर्भर करता है। अगर एक चीज़ और देखें तो एक और पात्र है, और वो है सबरी। सबरी एक आश्रम में रहती है इस उम्मीद में, इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ कि भगवान श्री राम आएंगे और उसको एक दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। सर ये इसमें जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा है वो दो चीज़ें मैंने ये चीज़ें, एक तो पेशेंस। इतना पेशेंस, इतना धैर्य किसी व्यक्ति में कैसे हो सकता है कि वो सालों इस उम्मीद में इंतजार करे कि हाँ कोई है जो उसके लिए आएगा, कोई है जो पहुंचेगा। सोचकर देखिए सर कितना लंबा इंतजार। तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको पता चल जाए, कब कोई इंटरनेट नहीं था कि आप लोकेशन ढूंढ ले, तब कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक बिलीव था, सिर्फ एक बिलीव था कि भगवान राम आएंगे। सोचकर देखिए सर कितना बड़ा धैर्य, वो कितना अटूट विश्वास। ये दो चीज़ें हैं जो मैंने इस कैरेक्टर से मैंने दो चीज़ें सीखी है, और वो सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं सर, एक तो पेशेंस और दूसरा बिलीव। ये सा अटूट विश्वास जो तोड़ा ना जा सके कि नहीं आएंगे, मुझे फेथ है, मुझे बिलीव है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। और क्या धैर्य होगा, इतने समय का इंतजार, इतना लंबा इंतजार, रोज बेर तोड़ कर लाना, रोज आश्रम सजाना इस उम्मीद में कि आज राम आएंगे, आज भगवान राम आएंगे, आज भगवान राम आएंगे, आज भगवान राम आएंगे, इस उम्मीद में इतने साल बिता देना, क्या गजब का पेशेंस होगा। और हमारे साथ क्या होता है सर, हम महीने भर मेहनत करते, 2 महीने मेहनत करते, 6 महीने मेहनत करते हैं, और हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ दिनों की असफलताएं हमारे सामने आती है, हमारा धैर्य टूट जाता है, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। जब 4 लोग हमसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पर सोचकर देखिए सर उस समय इस लेडी का क्या धैर्य रहा होगा, क्या पेशेंस की कहानी है। तो इतनी बड़ी चीज, आप पूरी एक किताब पढ़िए तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो जिंदगी में अगर आपको सफल बनना है, आपको बिलीव करना होगा कि हाँ ये हो सकता है, आपको पेशेंस रखना होगा जब तक वो चीज हासिल नहीं हो जाती, भले ही उसमें कितना भी वक्त लगे वो कोई मैटर नहीं करता। रामायण का एक और किस्सा है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो है कि जब ये घटना होती है कि भाई किस तरह लंका के पार जाकर सीता माता की खोज की जाए, या कैसे पता किया जाए कि वो कहाँ है, या किस तरह उन तक ये संदेश भेजा जाए कि भगवान राम उन्हें लेकर जाएंगे। और उस समय हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो किसी तरह ये मैसेज पहुँचाए। तब का एक किस्सा है कि समुद्र के किनारे हनुमान जी और जामवंत जी दोनों खड़े होते, और हनुमान जी ये भूल चुके होते हैं कि उनके पास असीम शक्तियाँ हैं, वो उड़ सकते हैं, वो पवन पुत्र है, उनके पास इतनी सारी शक्तियाँ और इतनी सारी पावर्स है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये बात ध्यान नहीं थी, उन्हें पता नहीं था, वो सब कुछ भूल चुके थे, उनकी स्मृति में ये नहीं था कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तब उन्हें जामवंत जी ये बात याद दिलाते, उन्हें रियलाइज करवाते, उन्हें बिलीव दिलवाते हैं कि हनुमान जी आप कर सकते हैं और आपके पास इतनी सारी पावर है, आप बिलीव मानिए, आप एक छलांग में समुद्र के इस पार से उस पार जा सकते हैं, आप विश्वास करिए। तो इससे मैंने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा कि आपके पास जिंदगी में कोई ना कोई मोटिवेटर, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी असीम शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम उस ऊपर वाले की संतान है। ऐसा कहा जाता है कि अहम ब्रह्मम, हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा के अंश हैं, और जब उसके अंश है तो हमें सारी शक्तियां देकर भेजी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। इसका कोई दायरा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ जो आपको थिंक में आ सकता है, जो आप अपनी कल्पना में सोच सकते हो, वो हकीकत में तब्दील कर सकते हो। लेकिन आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको बिलीव दिला सके,
आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको याद दिला सके, आपके पास कोई होना चाहिए जो आपके विपरीत समय में आपको बता सके कि किस तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्त जामवन जी जैसा, अगर आज की भाषा में मैं कहूँ तो मैनेजमेंट गुरु कमाल के थे। उनका मैनेजमेंट ऐसा था कि वो जिंदगी में कुछ भी कर सकते थे। और लीडर के रूप में आपको ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी टीम में, आपके मैनेजमेंट में, आपके सुपरविजन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, आपको जामवन जी की भूमिका निभानी होगी। आपको जाकर खड़ा होना कि नहीं, बिलीव मानो आप कर सकते हो, डेफिनेट ये चीज़ हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात जो मैंने उससे सीखी है। और अगर हनुमान जी का जिक्र हुआ तो हम इसी पर आगे आ जाते हैं दोस्त। इस पूरे के पूरे ग्रंथ का, इस पूरे के पूरी कथा का जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर, सबसे पावरफुल, इतनी असीम शक्तियां, बौद्धिक तौर पर इतने ज़्यादा पावरफुल, फिजिकल तौर पर इतने ज़्यादा पावरफुल, मेंटली इतने ज़्यादा पावरफुल, इतना पावरफुल कैरेक्टर जिनके पास सारी शक्तियां थी। पर सोचकर देखिए सर, उस कैरेक्टर से मैंने इतना कुछ सीखा है अपनी लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद ईगो का नाम मात्र नहीं था दोस्त उनके पास। अहंकार क्या होता है, अहम क्या होता है, या मैं सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, ये वाला एटीट्यूड नहीं था। बल्कि उनके अंदर जो एटीट्यूड था वो था सेवा भाव का एटीट्यूड था, एक सेवक का एटीट्यूड था। इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद, इतना विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद, इतना बड़ा कैरेक्टर होने के बावजूद, सोचकर देखिए सर। और हमारे साथ लाइफ में क्या होता है, जब हमें थोड़ी बहुत प्रशंसा कहीं से मिलती है, थोड़ी बहुत धन दौलत हमें मिल जाती है, थोड़े बहुत अचीवमेंट हमें मिल जाते हैं, हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में अहम आ जाता है। हमें लगता है कि नहीं यार, शायद हम ही सब कुछ है, अब हमारे सिवा कोई नहीं है। दोस्त ये कभी नहीं होना चाहिए, वो कितना भी बड़ा हो, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर इतना बड़ा है कि शब्दों में मैं नहीं बता सकता। इतनी बड़ी बात है, सोचकर देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद अगर जिन्हें अहम नहीं है, तो सोचो हम इतने बड़े तो नहीं है दोस्त, किसी भी तौर पर, ना बौद्धिक तौर पर, ना मानसिक तौर पर, ना किसी भी तौर पर। इतना कुछ सीखने को मिलता है सर उनसे, कितना कुछ है। आप अहंकार देखिए, आपको नहीं मिलेगा। आप स्वार्थ देखिए, आपको नहीं मिलेगा। आप सेवा भाव देखिए, आपको इतनी सारी मिलेगी। आप कृतज्ञता देखिए, आपको इतना सारा मिलेगा। इतना कुछ होने के बावजूद वो चाहते तो एक इशारे में सब खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। सेवक क्या होता है उन्होंने हमें सिखाया सर। इसी का एक किस्सा है कि जब हनुमान जी लंका के उस पार चले जाते हैं, सीता माता से उनकी मुलाकात होती है, रावण को ये बात पता चलती है, तो रावण और ये सब उनको पकड़ते हैं और पकड़कर उनकी पूंछ में क्या लगा देते, आग लगा देते। हनुमान जी बौद्धिक तौर पर बहुत पावरफुल थे, उसी समय उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने उस चीज़ को अवसर में बदला, उस मुसीबत को अवसर में बदला और उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी। दोस्त इसके दो नजरिए हैं। जब आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आए तो आप उसको किस तरह अवसर में बदल सकते हो, ये एक बहुत बड़ी बात इसमें लेसन है जो हम सीख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि जीवन में कभी भी दूसरों की ज़िंदगी में आग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दूसरे की ज़िंदगी में आग लगाएंगे तो बिलीव मानिए किसी दिन आपकी लंका जलना तय है। और यही गलती रावण ने करी, हनुमान की पूंछ में आग लगाई और लंका जल गई। तो आप कभी किसी और की ज़िंदगी में आग मत लगाइए, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो ये सोचिए, किसी और की खराब करने में कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि पूरी कथा का एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर है और वो है भरत, जो राम भगवान के सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें राजपाट संभालना था। सर सोचकर देखिए कि रिलेशनशिप जो होती है ना, एक जीवन को बेहतर बनाने की एक रिलेशन होती है, वो आपके भाई के साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, आपके माता पिता के साथ हो, आपकी फैमिली में हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपके दोस्तों से हो, सबके साथ एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन की बहुत बड़ी परिभाषा उन्होंने समझाई सर, कितना बेहतर तरीके से, कि जहाँ उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य का राजा मिलना था, उन्होंने उसे ठुकराकर अपने भाई का प्यार चुना, अपने भाई को चुना कि नहीं ये उसका अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। लेकिन आज की विचारधारा किस तरीके की है सर, आज 100-200 रुपए के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। आज एक भाई दूसरे भाई की मेड़ खोदकर सोचता है कि वो बड़ा बन जाएगा, जब इतना बड़ा खेत होने के बाद बड़ा नहीं बना तो उस मेड़ के टुकड़े से कितना बड़ा बन जाओगे। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ एक तरफ उन्होंने हमें बताया कि भाई का प्यार क्या होता है, भाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन भाई का छीनने पे तुली हुई है। तो सर ये भी हमें एक बहुत बड़ी बात जो मुझे सीखने को मिली। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या सीखा मैं वो बता रहा हूँ। किस तरह दूसरों के लिए सोचा जाए, किस तरह दूसरों का अच्छा किया जाए, ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। और एक और जो बहुत बड़ा लेसन मुझे इससे सीखने को मिला है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपके द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कर्म, कोई भी स्टेप छोटा नहीं होता। एक किस्सा है रामायण का कि जब लंका पर उनको चढ़ाई करनी थी, युद्ध के लिए जाना था, उस समय जो पुल बनाने का काम चल रहा था, तो वो नल नील का जो भी उनका पूरा कथा है उसमें, और उसमें ये था कि भाई पत्थर के ऊपर राम लिखकर वो पानी में डालेंगे और पत्थर तैरेगा, इस तरीके से चीज़ें होती है। तो सारे वानर, सारी सेना सब लग जाती है कि भैया हमें पत्थर डालना है। उस समय गिलहरी भी वो
वहीं समुद्र के किनारे इधर उधर पलटी मारती और जो रेत उसके शरीर पे चिपक जाती वो ले जाके समुद्र में डालकर अपना योगदान दे रही थी। जब उस गिलहरी से पूछा गया कि क्या क्या फर्क पड़ेगा इस योगदान से, इतने से बड़े योगदान से क्या फर्क पड़ेगा, इतने बड़े काम में, इतना विशाल काम चल रहा है, इसमें तुम्हारे इस काम से क्या फर्क पड़ना है। उसने कहा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे इस काम से फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने हिस्से का योगदान दे पा रही हूं या नहीं। सर ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने करियर को लेकर बात करें, अपनी फैमिली को लेकर बात करें, अपनी विजन को लेकर बात करें, अपने ड्रीम्स को लेकर बात करें, आप बैठकर ये चीज़ समझिए कि आप अपने सपनों के लिए जितनी मेहनत, अपने काम के लिए जितना कर सकते हैं, क्या आप उतना कर रहे हैं? अगर उतना आप योगदान दे रहे हैं तो ज़िंदगी में आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, वरना समझिए कि आपको अपने हिस्से का योगदान देना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। और एक जो सबसे बड़ा लेसन जिसकी बात मैं अब आखिरी में आपसे करने जा रहा हूं, जो मैंने सीखा है, समझा है, क्योंकि मैंने कई सालों तक बिजनेस की है, मार्केटिंग करी है, सेल्स करी है, टीम लीडिंग करी है, सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मुझे उसमें काम आई है कि बिना संसाधन की ज़िंदगी में क्या किया जाए। क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन में पता कोई चीज़ क्यों शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं है, और वो रास्ता देखते हैं कि जब उनके पास संसाधन होगी, जब उनके पास चीज़ें होगी, वो शुरू करेंगे। कई सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि यार मैं कोई बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, लेकिन वो सोचते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास तो टीम नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, और वो बैठे हुए इंतजार में कि जब ये सारी चीजें आएगी तो हम शुरू कर देंगे। लेकिन सर इंतजार करेंगे तो आप जीवन भर इंतजार ही करते रह पाएंगे। आप एक चीज समझिए, जब भगवान राम को वनवास हुआ, वो 14 साल के लिए वनवास चले गए, कितनी सारी चीजें हुई भाई। सीता माता का अपहरण हो गया, युद्ध के दौरान कई सारे उनके प्रिय लोगों को क्षति पहुंची, कई सारी चीजें हुई, वन में कई सारे अच्छे बुरे दिन उन्होंने देखे होंगे, कई सारी परेशानी आई होगी। संसाधन क्या था सोचकर देखिए, सामने रावण जैसी विपत्ति खड़ी है, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी पावर है, इतना रुतबा है, इतना बलशाली है। इनके पास क्या था? सेना थी? नहीं थी। संसाधन थे? नहीं थी। लोगों को देने के लिए पैसा था? नहीं था। खाने पीने की व्यवस्थाएं थी? नहीं थी। कोई संसाधन नहीं था, लेकिन संसाधन इकट्ठे करे गए। वानरों की सेना बनाई गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा नहीं देना पड़ा, वो जो भी खाते थे वन का खा सकते थे। उनकी सेना खड़ी करी गई। ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया गया जो भगवान राम से भी बेहतर हो सकते थे, जो उनसे भी बड़ा सोच सकते थे, जो उनके भी आगे निकल सकते थे, जो वो बल और बुद्धि के मामले में महान थे। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया, ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया गया। टीम थी नहीं सर, बनाई गई। उन लोगों को लाया गया, एक एक स्टेप करके उन लोगों को बनाया गया। क्या नहीं है, इसको रोने से बेहतर है कि आपके पास क्या है और आप क्या करके आगे बढ़ सकते हो, उस पर अपना फोकस करिए। क्या नहीं है, अगर यही सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या है और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपको सोचना है। डेफिनेट आपको जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल होगी। तो सर मैंने अपने नज़रिए से आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी, और बिलीव मानिए सर, आप इसको देखिए, और आप शायद अगर आप अगली बार देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका नज़रिया देखने का अलग होगा। जब आप देख रहे होंगे, अगर आपने वीडियो देखा है, तो आपको मेरी कई सारी बातें याद आएगी, कई सारी चीज़ें आपको जहन में आएगी कि हाँ मैंने क्या बोला था। लर्निंग के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज उसी की कुछ थोड़ी सी चीज़ें, उतना बड़ा है कि अगर मैं डिस्कस करूँगा तो शायद 5-10 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। मैंने कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ आपको बताई है। अगर आप लगे तो एक एक पॉइंट को लिख लीजिए और फिर उस पर अध्ययन करिए। बिलीव मानिए कि बहुत कुछ होगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मिलने जुलने वालों तक इसे पहुँचाइएगा, उन्हें भी शायद कुछ सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नया वीडियो बहुत ही जल्दी इस पर आने वाला है।